ननकाना साहब अंजुमन तलबा इस्लाम ज़िला ननकाना साहब का सालाना इलेक्शन। हाफिज कारी मोहम्मद आसिफ जमाल कारी नाजिम ज़िला ननकाना मुंतखब। अंजुमन तलबा इस्लाम ज़िला ननकाना साहब का सालाना इलेक्शन ज़िले दफ्तर में मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िले सरपरस्त साहबजादा गुलाम चलानी शाह, तहसील सरपरस्त इलामा नवीद इकबाल चिश्ती, सिटी सरपरस्त मियाँ नज़ीर अहमद भट्टी और रहनुमा ATI शाहकोट मियाँ मोहम्मद एहसन के हमरा तहसील नाजिम वकार कुचर, तहसील जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अवैस शाहकोट और डिस्ट्रिक्ट ननकाना की काबीना और सीनियर अराकीन ATI तलबा और शायकीन रहनुमाओं ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास की सदारत ज़िले नाज़म ATI ननकाना साहब हाफिज कारी मोहम्मद आसिफ जमाल कारी ने फरमाई। इजलास का बाकायदा आगाज तलावत कुरान और नात शरीफ से किया गया। मुतफ़िका राय से हाफिज कारी मोहम्मद आसिफ जमाल कारी बिला मुकाबला नाजिम अंजुमन तलबा इस्लाम ज़िला ननकाना साहब और ज़िले जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद फैसल मंच को मुंतखब किया गया। इजलास के इख्तिताम पर खतीब आज़म इलामा मुफ्ती मोहम्मद नवीद इकबाल चिश्ती ने इख्तितामी कलमात और दुआए खैर फरमाई। नौशहरा IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर ने नौशहरा का दौरा किया। इस मौका पर IG ने स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए और शहरियों को बरवक्त तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने के लिए अबाबिल स्क्वाड और कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस को जो चैलेंजेस दरपेश थे उन पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। अबाबिल स्क्वाड को जदीद असलहा और मोटरसाइकिल दिए हैं। सूबे के दूर इफ्तदादा इलाकों में कायम पुलिस चौकियां थाना जात को महफूज बनाने के लिए जदीद असलहा फ्राहम किया गया। CTD पुलिस ने अक़लियतों पर हमलों में मुलव्विस और खैबर एजेंसी में समेत जो दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं उनमें मुलव्विस ग्रुप्स की निशानदही करके गिरफ्तार कर लिए, जो एक बड़ी कामयाबी है। जतोई असिस्टेंट कमिश्नर जतोई तारिक महमूद मलिक, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन काउंसिल तहसील जतोई राना जावेद के हमरा म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस जतोई में डेंगू और हफ्ता सफाई सुथराई बारे मीटिंग की गई। SDPO जतोई खालिद बिलाल ने भी शिरकत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर DSP जतोई MS और डिप्टी DHO जतोई ने महकमा जंगलात की तरफ से शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए। खबर शामिल करते हैं जलालपुर भटिया से। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद उमर फारूक वड़ाइच ने डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया, जहां उन्होंने कैदियों की मुख्तलिफ बैरकों, जेल, अस्पताल, किचन, टेलीफोन रूम, CCTV रूम, वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल समेत जेल के दीगर हिस्सों का दौरा करते हुए वहां कैदियों को दस्तयाब सहूलियात और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर सुपरिटेंडेंट जेल फरख रशीद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मलिक अब्बास जुल्करनैन भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट जेल में 9 उम्र कैदियों के वार्ड का भी दौरा किया, जहां इन्हें सुपरिटेंडेंट जेल ने बताया कि इन कम उम्र कैदियों की तदरीस का बाकायदा बंदोबस्त किया गया है और जेल में इनके लिए बाकायदा क्लासरूम का एहतमाम किया गया है, ताकि ये बच्चे जराइम की दुनिया से निकलकर एक बेहतर और मुआशरे के लिए मुफीद शहरी बन सकें। जेल में कायम वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल के दौरा के मौका पर वहां कैदियों को मुख्तलिफ नौइयत की दी जाने वाली ट्रेनिंग का जायजा लिया गया। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। बशीर अहमद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया क्लब अहमदपुर शर्किया ग्रेट पाकिस्तान लवर्स वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड के इश्तराक से अमन का क़याम करने वाले 40 मुख्तलिफ सरकारी अफसरान और गैर सरकारी अफराद में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब का इन्हाकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया अहमद नदीम हाशमी थे। तकरीब में मुख्तलिफ मसालिक के उलमा कराम, ज़ाकिरीन और सियासी और समाजी अफराद ने अपने अपने खिताबात भी किए और मीडिया क्लब की जानिब से इस इक़दाम को सराहा है कि अमन के क़याम के लिए काम करने वालों की हौसला अफजाई के लिए ये मुस्बत पेशरफ्त है।
थाना मीर हज़ार खान की हदूद मौजा बेले वाला में गरीब काश्तकार को जंगल में माल मवेशी चराना जुर्म बन गया। बासर अफराद का डंडे सोटों के साथ सरेआम तशद्दुद, इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। तहसील जतोई के नवाही इलाके बेलेवाला में गरीब काश्तकारों मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद काशिफ अपने माल मवेशी को रखचीना वाला जंगल में चराना जुर्म बन गया। बासर जमींदार ने अपनी डंडा बरादर मुसल्लह अफराद के साथ दो गरीब काश्तकारों पर सरेआम बेईमाना तशद्दुद करके इलाका में खौफ व हिरास फैला दिया। तशद्दुद से दोनों गरीब काश्तकार शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मियों को टारगेट जारी करके अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुकामी अफराद ने जख्मियों को THQ अस्पताल जतोई मुंतकिल कर दिया। तशद्दुद की फुटेज TNN न्यूज़ को मौसूल हो गई, जिसमें वाज़ेह देखा जा सकता है कि बासर अफराद डंडे सोटों का आज़ादाना इस्तेमाल करके किस तरह तशद्दुद कर रहे हैं। सियासी पुष्ट पनाही या माल की चमक हासिल पर चक नंबर 83 फतह बाअसर जमींदार ने गरीबों को फरोख्त किए गए 2.5 मरला प्लॉट पर न सिर्फ कब्जा करवाया बल्कि थाना सदर में झूठ पर मबनी FIR दर्ज भी करवा दी। छोटे छोटे बच्चे, बीमार, बूढ़ी माँ इंसाफ की मुंतजर, मुतासरा खानदान हसूल इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। इसी हवाले से देखते हैं चौधरी मोहम्मद असलम की ये रिपोर्ट। जुल्म की इंतहा, सियासी पुष्ट पनाही हासिलपुर चक नंबर 83 फतेह बासर जिम्मेदार ने गरीबों को फरोख्त किए गए 2.5 मरला प्लाट, जिस पर गरीब खानदान ने कमरा तामीर किया। मकान पर न सिर्फ कब्जा करवा दिया बल्कि थाना सदर में झूठ पर मबनी FIR भी दर्ज करवा दी। छोटे छोटे बच्चे, बीमार बूढ़ी माँ इंसाफ की मुंतजिर, मुतासरा खानदान हसूले इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। पुलिस वाला आंबर शाह सी ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਡੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਡਿਆ। ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਹੈਗਾ। ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਆਣ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੋਨ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਬੀਬੀ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ चाहिए। मुतासरा खानदान ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से फौरी नोटिस लेकर झूठी FIR को खारिज करवाने और मामले की साफ शफाफ इंक्वायरी करवाकर मकान वापस दिलवाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद असलम, TNN हासिलपुर। सरगोदा अजब करप्शन की गजब कहानी, महकमा सेहत में करोड़ों रुपए के घपले का इंकशाफ। सईद-ऑन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक बुनियादी मरकजी सेहत भूत बंगले में तब्दील हो चुके हैं। बुनियादी मरकजी सेहत से साहिवाल, नशई अफराद और आवारा कुत्तों की इमाजगाह बन गया। 2014 से 18 मुलाजमीन की 12 करोड़ से ज्यादा तनख्वाहें कहाँ गई? डॉक्टर्स, LHV, वैक्सीनेटर, मिडवाइफ, ड्राइवर, नायब कासद समेत तनख्वाहें ताहाल जारी। बुनियादी मरकजी सेहत हिंदुआ का तामीर और मुरम्मत, गाड़ी, अद्वियात, बिल बिजली और बजट के करोड़ों रुपए अफसरान में तकसीम होने का इंकशाफ भी सामने आ गया। बुनियादी मरकज सेहत हिंदुआ साहिवाल इफ्तिताह के तख्ती के पहले और बाद से बंद और वीरान पड़ा है। महकमा के मुलाजमीन और इस साल जारी होने वाली लाखों की अद्वियात की फहरिस्त हासिल कर ली गई। सरगोदा अफ्रीकी ममालिक की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के एक तालीमी वफद ने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का खसूसी दौरा किया और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास से मुलाकात की। सईद-ऑन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौका पर कमिस्ट्रिक इस्लामाबाद का वफद भी उनके हमरा था। उन्होंने ये दौरा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के साथ तालीमी, तहकीकी, फैकल्टी और स्टाफ के तबादले समेत मुख्तलिफ तालीमी प्रोग्राम्स के लिए बाहमी ताउन के इम्कानात का जायजा लेने के लिए किया। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में जारी तालीमी और तहकीकी सरगर्मियों, मुख्तलिफ तालीमी प्रोग्राम्स और दीगर तालीमी अमूर के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई।
सरगोदा की ताजर कम्युनिटी का बिजली के भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक एहतजाज में आज़ाद रोड, फैसल बाजार और गोल चक्कर के ताजरों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कहा कि हुक्मरान अपनी आयाशियों को खत्म करके अवाम को रिलीफ फ्राहम करे। अवाम पर बिल्स में नाजायज टैक्स आयद किया जा रहा है। महंगाई की वजह से कारोबार पहले ही नहीं है, बिजली बिल किधर से दे। निगरान हुकूमत ताजरों को तंग करने में लगी हुई है। ताजरों ने हुकूमत से अपील की है कि हमें कारोबार बंद करने पर मजबूर न किया जाए। बिहाड़ी दरियाई सतलुज हेड इस्लाम की हदूद में ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। सैलाबी पानी से कई घर गिर चुके हैं और कीमती सामान पानी बहार ले गया। मुतादिद बस्तियों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है, जबकि सैलाब में फंसे अफराद किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। पानी तेजी से शहरी आबादियों की तरफ बढ़ रहा है, जबकि इंतजामिया पानी को रोकने और बर वक्त इंतजामात करने में नाकाम नजर आती है। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने और अपने माल मवेशी बचाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, जबकि पानी का बड़ा रेला आज भी हेड इस्लाम से टकराएगा, जिससे मज़ीद तबाहकारी का खदशा है। जलालपुर भटिया से ताल्लुक रखने वाली 16 साला अनीका अजहर ने शमशाल पास कराक्रम रेंज में वाक़या 5900 मीटर बुलंद चोटी सर कर ली और मुस्तकबिल में 8000 मीटर चोटी सर करने का इरादा रखती है। अनीका अजहर का घर पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया, मिठाई तकसीम की गई, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। अनीका अजहर के घर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा रहा। अनीका अजहर पढ़ाई में भी मेडल्स और शील्ड्स जीत चुकी है। अनीका अजहर का कहना है कि मुझे बचपन से ही कोपेमाई का शौक था, मुझे मेरे वालिद ने बहुत सपोर्ट किया। मैं अगले साल 8000 मीटर बुलंद चोटी सर करूंगी और अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद और मुल्क का नाम रोशन करूंगी। दरिया सतलुज में सैलाब से हजारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। हमारे नुमाइंदे अहमद यार खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों घर दरियाबुर्द हो चुके हैं। कई देहातों से जमीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं। सैलाब जदगान पे सरो सामानी की हालत में, भूख प्यास और बीमारी की हालत में अपने माल मवेशी बच्चों के साथ खुले आसमान तले मुश्किल दिन गुजार रहे हैं। इस दौरान गवर्नमेंट की जानिब से ताहाल कोई राशन या किसी किस्म की इमदाद नहीं दी जा रही। इंसानी हमदर्दी के जज्बा से सरशार पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला बहावलनगर के ज़ेरे एहतमाम बाबा फरीद पुल पाकपतन रोड पर दरियाई सतलुज सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए फ्री मेडिकल कैंप और इमदादी कैंप पर रोजाना की बुनियाद पर पका पकाया खाना दरियाई सतलुज के सैलाब ज़दा इलाकों में पानियों में गिरे हुए लोगों को मोटर बोट के जरिए और सैलाबी पानी पैदल अबूर करके उनके घरों में तकसीम का अमल जारी है। पाकिस्तान की मारूफ समाजी शख्सियत हाफिज अब्दुल रऊफ ने इमदादी कैंप का विजिट किया और उन्होंने अपने हाथों से खाना पैक करवाया और तकसीम भी किया।